पार्ट 24। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सच वन सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन पे बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहा बुलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पै बैठे जाई, कठिन भांति सर चाप चढ़ाई। गु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन भयई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुति सुवेत्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजुमणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तैसिय रामु शयन निसि करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर है। वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और आप अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसिय रामु सांथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छी शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वहीं जिनहि प्राण की नाई, महि सोबत ते राम गोसाई। पिता जनकु जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सो देहि, सोबती मही विधि बाम न केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पहुकीन। जहि रघुनंदन जान कही, सुख अवसर दुख दीन।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सबु विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय महिषयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखनु मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे लोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धामु धनुपुर परिवारु, सरगुन रकुस जह लगी व्यवहारु। देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमारतु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि, जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई बिखार निरपु, रंक नाक पति होई। जागे लाभु नहानित कछु, तिमि प्रपंचु जिय जोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजेउ रोसु, काहू बादि न देई दोसु। मोह निशा सबु सोभ निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनि जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं तो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत अलख अनादि सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। बकत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनु जतनऊ,
सुनत मिटहि जग जाल, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।